Hello guys, once again welcome to Newton classes. Today we will discuss about फैक्टराइजेशन। आज हम लोग फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के बारे में डिटेल में जानेंगे किस तरह से गुणनखंड किया जाता है। बहुत सिंपल स्टेप में हम जानने वाले हैं। इस प्रकार से हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन लिया है ताकि पूरा डिस्कस कर सकें। सबसे पहला चीज़ होता है इसमें गुणनखंड करने में सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि कॉमन लेना। फर्स्ट स्टेप आपका है कॉमन लेना कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। सेकेंड टाइप का आपका होता है कि कोई डायरेक्ट फार्मूला लगा देना। कोई डायरेक्ट जो फार्मूला होता है फार्मूला लगा कर सॉल्व किया जाता है। और कुछ ऐसा होता है थर्ड स्टेप में आप देख लें, कुछ होता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। ठीक है ना, मिडिल टर्म जो होता है उस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद जो होता है उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये 1 बाई 1 करके सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके लिए बहुत सारा हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उस एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग देखें। तो एट फर्स्ट यू हैव नो अबाउट द कॉमन। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग कॉमन लेना सीखते हैं कि कॉमन कैसे होता है, उसको एग्जाम्पल से लेकर के सिखाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए कि इसको एग्जाम्पल से लेकर के हम लोग कैसे देखते हैं कैसे कॉमन लिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 5a² माइनस 20ab। अब इसमें हमको देखना है सबसे पहले फर्स्ट जोतना है एट फर्स्ट हमको देखना पड़ता है कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। कॉमन में क्या होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको अलग कॉमन ले लिया जाता है और उसके बाद अल्फ़ाबेट में देखा जाता है। जैसे आप सेलेक्ट करो तो 5a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5a² को लिख सकते हैं 5 × a × a। इसी तरह से आप 20ab को क्या लिख सकते हो, 20 को लिख सकते हो 2 × 5 × a × b। अब ध्यान से समझो इसमें से कॉमन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि दोनों नंबर में दोनों कॉमन क्या है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, यानी ये 5 जो है दोनों में आ जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ देखना है, अब इसमें कॉमन है यहाँ पर एक सिंगल ए है और यहाँ पर भी एक ए है, ये भी आपका कॉमन हो गया। अब देखते हैं कि दोनों में कोई ऐसा टर्म नहीं है कि दोनों में सेम है। दोनों में सेम नहीं है तो बस अब ब्रैकेट ले लेना है। ब्रैकेट में देखो आप कि इसमें क्या बचा हुआ है, सिर्फ ए बचा हुआ है, ये हो गया। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है। एंड 20ab का आप देखो कौन सा पार्ट बचा हुआ है, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और ये है आपका b, तो आपका कितना बच जाएगा 4b। ये जो है आपका क्या होता है फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, ये जो होता है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये जो पार्ट है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इसको प्रोडक्ट फॉर्म में है। 5a एक टर्म हो गया और जो ब्रैकेट में a-4b है ये दूसरा टर्म हो गया, यानी ये जो आपका हो गया फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो क्यों लिए होंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं इसी तरह से जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि सेकंड नंबर क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 6 × 2a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 × 2a + 3b। अब ध्यान से देखना इसको स्प्लिट करना है, तो आप इसको आप लिख सकते हो जैसे a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² को लिख सकते हैं a × a लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसको ही लिखा जा सकता है 6 × ये जो स्क्वायर होल स्क्वायर है तो इसको लिखा जा सकता है 2a + 3b × 2a + 3b लिखा जा सकता है। माइनस क्या है 8 × 2a + 3b। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर कॉमन लेना। सबसे पहले आप नंबर में कॉमन ले लो। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिखा जा सकता है 2 × 3 और ये 8 जो है उसको लिखा जा सकता है 2 × 4। चलिए इसको लिखते हैं, यानी ये दोनों में आपका क्या है कॉमन 2 आ गया। ये 6 और 8 का कॉमन जो है 2 आ गया। अब ध्यान से देखिए इसमें भी क्या है 2a + 3b और इसमें भी है 2a + 3b।
तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2a प्लस 3b को कॉमन। अब ध्यान से देखना है, ब्रैकेट देंगे। अब ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक टर्म बचा हुआ उसमें क्या बचा हुआ है, ये जो 6 है 6 में क्या बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख दें। और क्या बचा हुआ है, ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, यानी आपका 2a प्लस 3b। इसके बाद आता है माइनस का, ये 8 में क्या बचा हुआ है, आप देखो 8 में बचा हुआ है 4, और ये जो 2a प्लस 3b है वो तो ऑलरेडी आपका बाहर आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर और सिंप्लीफाई करना चाहे तो 2a इंटू 2a प्लस 3b इंटू इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6a प्लस 9b और माइनस 4, ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। चलिए इस तरह से भी और सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लेकर के चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसको आप लोग इरेज कर देते हैं हम, ठीक है ना, आप लोग उतार लिए होंगे, यदि नहीं उतारे हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है 36a³ माइनस 60a² BC। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ आप देखते हैं, देखो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 36a³ को हम लिख सकते हैं, ठीक है। समझिए क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 3 इंटू a इंटू a इंटू a और इंटू b, 12 × 36, 3 को a और 1 b। 60 को यहाँ पर 60a² BC को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 5 इंटू a इंटू a इंटू b इंटू c लिखा जा सकता है। यानी यहाँ पर देखें तो ये 36a³ में सबसे पहला चीज़ तो आपका ये दोनों में 12 कॉमन है, 12 कॉमन है, तो 12 निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या क्या कॉमन है, देखिए इसमें और नंबर कॉमन है, इसमें 3 है, इसमें 5 पे कॉमन नहीं है, इसमें a है, 2 को a है और इसमें भी 2 को a है, यानी a इंटू a जो है आपका क्या हो जाएगा a², तो यहाँ पर हम ले लेते हैं a²। इसके बाद जो है और क्या कॉमन है, यहाँ पर b है और यहाँ पर भी b है, यानी हम लोग b ले लेते हैं। अब देखते हैं कि ये दोनों में कुछ कॉमन दिखाई नहीं देता है तो ब्रैकेट ले लेते हैं। अब देखो इसमें क्या बचा हुआ है, 36² में क्या बचा हुआ है, ये 3 बचा हुआ है और एक a बचा हुआ है, तो हम लोग लिख दें यहाँ पर 3a, इसके बाद साइन है माइनस का। इसमें क्या बचा हुआ 60a², BC में क्या बचा हुआ है, अब देखो 5 बचा हुआ है और c बचा हुआ है, यानी यहाँ पर लिखेंगे 5 और c। और इस तरह से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब ध्यान से समझना है, इस तरह से ब्रेक करके देख लेते हैं। डायरेक्ट भी हम लोग ब्रेक करेंगे, लेकिन जब नहीं करना है तो सीखने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह से जो आपको कॉमन लिया जाता है, इस तरह से सिखा रहे हैं ताकि इजीली कोई भी जो जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग जो सीख रहा है वो भी सीख ले किस तरह से कॉमन लिया जाता है। और इस तरह से जो आपका जो है ये जो है फैक्टर रूप में, गुणनखंड के रूप में टूट जाता है, ठीक है। चलिए इसको उतारते हैं, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कुछ इस तरह का। अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ आता है कि किस तरह से फार्मूला का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ कुछ ऐसे फार्मूला है जिसका हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे आप देख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस 2ab प्लस b², या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो a² प्लस b² प्लस 2ab ये भी। अब यहाँ पर ध्यान देना है, कोई ऐसा भी टर्म आता है जिसमें कि 3 टर्म्स में दिया हुआ है, कोई जो फैक्टर करना है जिसको वो 3 टर्म्स दिया हुआ है। सबसे पहले चीज़ देखा जाता है कि ये यदि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी कोई भी 2 टर्म जो दिखाई दे रहा है, यदि स्क्वायर में है और ये जो है 2ab के फॉर्म में आता है, ठीक है, मतलब पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर,
यानी ये वाला 2, ये वाला a और ये वाला b मल्टीप्लाई करने के बाद यदि ये मिडिल टर्म में आ जाता है तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक हो जाएगा। यदि यहाँ पर साइन प्लस के जगह पर यदि माइनस आया है तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहले देखना है कि दोनों जो नंबर है वो स्क्वायर में है कि नहीं। इसके बाद इसका स्क्वायर यानी 2 और a और इसका जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कि ये मिडिल टर्म वाला आता है कि नहीं। यदि आ जाता है तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सा साइन है। यदि यहाँ पर प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखोगे। 4 नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3/x। अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ जो है, ठीक है, इसको अरेंज कर लेते हैं। हमको दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 नंबर ऐसा दिया हुआ जो कि स्क्वायर में है, एक यहाँ पर स्क्वायर में है और एक यहाँ पर स्क्वायर में है। तो हो सकता है कि इसको बीच में करने के बाद स्क्वायर पर आ जाए। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। यदि इस तरह से करें एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, यदि इसको यहाँ ले लेते हैं बाकी को बता देते हैं माइनस 3x प्लस 3/x कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं ध्यान से कि यहाँ पर जो फॉर्मूला पर यूज़ करने के लिए बताए थे कि ये जो एक नंबर और 2 नंबर दोनों जो लास्ट वाले जो है यहाँ पर ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में है। अब देखा जाता है कि नंबर जो है ये यानी क्या करना होता है, ये बताए थे क्या, इसका फर्स्ट वाला और फिर क्या बताए थे ये वाला और ये बताए थे क्या, ये लास्ट वाला माने 1/x। एक काटने के बाद आपका कितना आ जाता है, 2 आ जाता है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2 जो टर्म है वो क्या हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब डिपेंड करता है किस पर, इस पर। तो इसके पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, मतलब क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a का वैल्यू क्या होगा, ये वाला होगा और b का वैल्यू हो जाएगा 1/x। यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कॉमन क्या है, इसमें 3 और इसमें भी 3 है। तो 3 कॉमन है तो 3 आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/x। अब ये ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, ये ध्यान देंगे। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले लिया जाता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होते आते हैं वो अपना साइन चेंज करके जाते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए तो ये 3 के पहले माइनस था, इसके पहले तो प्लस हो गया, इसके पहले प्लस था, इसके पहले क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए अब यहाँ पर अगला स्टेप में देखते हैं कि अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस 1/x इंटू x माइनस 1/x लिखा जा सकता है। स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर को हम लिखते थे a इंटू ए, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं 1/, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। माइनस क्या है 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अगला स्टेप में आप ध्यान से देखो कि अब ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक टर्म है, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो ये दोनों में आप कॉमन देख सकते हो कि x माइनस 1/x इसमें भी है और x माइनस 1/x इसमें भी है। यानी यहाँ पर आपका कॉमन हो जाएगा x माइनस 1/x। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट ले लेते हैं। तो अब दोनों में देखिए इसका x माइनस 1/x यदि यहाँ आ गया यहाँ पर तो बच गया कितना, ये बच गया, यानी x माइनस 1/x और यहाँ पर साइन माइनस का, इसमें क्या हो गया x माइनस 1/x कहाँ आ गया है, बाहर आ गया है, तो बच गया कितना 3 और ये आपका जो है ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट, यदि जब भी पॉसिबल हो सके यदि फार्मूला माइंड में आ जाता है तो डायरेक्ट फार्मूला को लेकर के हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए राइट डाउन, इसको उतार लीजिए एंड कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है।
इसको उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 40, क्वेश्चन नंबर 5, 49x² प्लस 70xy प्लस 25y²। अब ध्यान से देखना है, ये भी जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखो कि यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन ध्यान देना है कि जो अल्फ़ाबेटिकल है, अल्फ़ाबेट है, उसमें स्क्वायर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस पर स्क्वायर नहीं है। हमें ये देखना होता है कि एक टर्म में जो भी नंबर्स या फिर आपका जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल स्क्वायर में होना चाहिए, तब जा कर के फॉर्मूला लगाना। अब ध्यान से देखो, ये 49 को क्या लिख सकते हैं, ये जो 49 है इसको हम लिख सकते हैं 7 × 7, यानी 7 × 7 मतलब 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, यानी 49 को 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, और यहाँ पर x स्क्वायर है, प्लस 70xy प्लस 25 जो आपका देख रहे हो 25 है, 25 को देख सकते हैं 5 × 5 लिखा जा सकता है, यानी इसका भी लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दें 5 का स्क्वायर × y का स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है ना, यदि a² × b² दिया हुआ है तो इसको ab का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक, ये इंटू में ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7x का स्क्वायर प्लस 70xy प्लस 5y का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, जो ये टर्म और ये टर्म, लास्ट वाला दोनों टर्म जो है आपके स्क्वायर में आ गया। जब स्क्वायर में आ गया तो हो सकता है कि a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर आएगा। a - b का होल स्क्वायर तो आ नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो अधिक चांस है क्या कि a + b का होल स्क्वायर है। उसके लिए कंडीशन आपको क्या बताए थे कि ये जो नंबर है 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 × ये वाला टर्म यानी 7x × ये वाला टर्म यानी 5y, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 2 × 7 = 14, 14 × 7 = 17 और x × y xy, यानी ये जो नंबर मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, बीच वाला आ गया। ये इंडिकेट करता है कि a + b का होल स्क्वायर पर होगा, यानी a का वैल्यू हो जाएगा आपका 7x और प्लस b का हो जाएगा 5y, इसका होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 7x + 5y × 7x + 5y, और दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी को, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि इसमें आज पूरा गुणनखंड का हर एक टाइप का जो क्वेश्चन लगभग है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिखिएगा, समझिएगा, और नेक्स्ट जो है, जहाँ भी नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि हर स्टेप में पूरा कंसेप्ट डील करते जा रहे हैं हम, ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। चलिए, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3a³ b - 243 ab³। लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है इस सेक्शन में, ताकि फैक्टराइजेशन का जो है अधिक से अधिक कंसेप्ट आपका जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, हर एक स्टेप में सबसे पहले चीज़ ध्यान देना है कि गुणनखंड कभी करें तो सबसे पहले ये चेक करना है कि कहीं दोनों टर्म या तीनों टर्म में जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। यदि डायरेक्ट फार्मूला पर बेस्ड है तो ठीक है, और नहीं तो हो सकता है कि कुछ कॉमन निकालने के बाद फार्मूला पर ब्रेक हो जाए, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे देखते हैं इसको, तो 3a³ जो है ये 3 और 243, 3 और 243 में 3 कॉमन है, ये 3 कॉमन है, 3 को डिवाइड करेंगे 3 × 8 = 24, यानी 81 बार में कट जाता है, यानी इसमें 3 और इसमें क्या है, यदि 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना,
और दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर ऐसे डील कर देते हैं पूरा, प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। 3a³ का मतलब होता है 3 इंटू a इंटू b, एंड 243ab³ का मतलब होता है 3 इंटू 81 इंटू a इंटू b इंटू b। थोड़ा सा लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कॉमन, देखिए इसमें क्या है, ये है और इसमें भी ये है कॉमन, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद क्या है, इसमें बी है और इसमें भी बी है, तो बी को भी कॉमन ले लेते हैं। अब तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, अब ब्रैकेट दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या बचा, ए इंटू ए, यानी ए इंटू ए का मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दें ए स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर कितना बचा 81 और ये क्या है b इंटू बी, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दें थोड़ा सा कि 3ab के बाद ए स्क्वायर माइनस 81 किसका होता है, 81 जो होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 के जगह पर 9 का स्क्वायर कर दें, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर देते हो जाएगा 9b का स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी दो नंबर स्क्वायर में हो, समझेंगे ध्यान से, जब भी दो नंबर स्क्वायर में हो और बीच में माइनस का साइन है, तो फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दो ब्रैकेट में दोनों में एक बार यहाँ पर a और यहाँ पर b है, दोनों में फर्स्ट को रखता है, फर्स्ट में एक बार b को प्लस कर देते हैं और एक बार b को माइनस कर देते हैं, यानी a प्लस b इंटू ए माइनस b। यहाँ भी वही आ रहा है, मतलब यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर उसका बीच में, यानी a जो है a का वैल्यू हो गया, ये हो जाएगा b का वैल्यू, यानी हम लोग लिखेंगे 3ab, तो एक ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख दें a और प्लस में 9b, और दूसरा ब्रैकेट में a और क्या लिख दें माइनस 9b, यानी a के जगह पर a है और b के जगह पर 9b, मतलब a दोनों में लिखा जाता है और एक में b वाला प्लस किया जाता है, एक में b वाला माइनस किया जाता है, और ये जो सॉल्वेशन हुआ यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है, कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि इस तरह से करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज कर देते हैं ना। अगला टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ये अलग टाइप का है, जो बताए थे कि आपको जो होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, ये जो 9x है इसको स्प्लिट कर देंगे, दो टर्म में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। कैसे करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले करना क्या होता है कि जो x स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट, यदि इसके बाद कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब कितना है 1 है, ये ध्यान देंगे। यहाँ पर कुछ नंबर रहेगा तो ठीक है, यदि नहीं है तो 1 है। ये जो फर्स्ट टर्म इसका जो कोफिशिएंट होता है ये होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 18। यानी ये इसका जो कोफिशिएंट है मतलब इसका गुणांक, और ये कांस्टेंट टर्म मतलब जो है अचर पद जो है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो 18 है, समझेंगे ध्यान से इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 18 है तो इसको ही आपको दो पार्ट में, ऐसी पार्ट में डिवाइड कर देना है जिसका जो प्रोडक्ट है 18 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस 9 आ जाए। मतलब इस 18 को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। मतलब क्या कर सकते हैं, इसको 1 इंटू 18 लिखा जा सकता है, या फिर 2 इंटू 9 लिखा जा सकता है,
या फिर 3 इंटू 6 लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, यानी 3 तरह से इसको हमने तोड़ दिया है। 1 इंटू 18 यानी 18 हो जाएगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, 3 इंटू 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। हमने क्या बताया कि ये जो मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है, यानी जो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई जो है उसको करने पर कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। और सम या डिफरेंस, सम या डिफरेंस जो है वो आपका ये वाला आना चाहिए +9। यानी सम डिफरेंस किसका करेंगे, ये दोनों नंबर में ही करेंगे। इसमें कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब ध्यान देंगे, यदि 1 इंटू 18 करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आ जाता है 18, सही है। लेकिन अब क्या करें, प्लस करके देखते हैं तो 1 + 18 कितना हो जाता है 19 हो जाता है। लाना कितना है 9। माइनस करके देखो, 18 - 1 करोगे 17 आ जाएगा, लाना कितना है 9, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं, पहले प्रोडक्ट निकालते हैं तो 2 इंटू 9 आपका 18 आता है, बिल्कुल आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट देखते हैं तो 2 + 9 कितना हो जाएगा, ऐड करके देखो 2 + 9 11 आता है, लाना कितना है 9। 9 - 2 करो कितना आता है 7 आता है, 9 नहीं आ रहा है। 2 - 9 करो तो -7 आएगा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये भी कैंसिल। लास्ट बच के इसको देखते हैं तो 3 इंटू 6 कितना आएगा 18 आएगा। अब ऐड करके देखो तो 3 + 6 कितना आता है +9 आता है। मतलब ये जो टर्म है 3 और 6 उसमें से 18 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म जो है इसके जगह पे लिखा जाएगा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1x² x² लिख सकते हो क्योंकि 1 तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 9 को सिर्फ 9 तोड़ दिए हैं और इस 9 में क्या लगा हुआ है x लगा हुआ है। इसका मतलब इसमें भी x लगाया जाएगा और इसमें भी x, यानी 3 में भी x लगेगा और 6 में भी x लगेगा। ठीक है, यानी इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एक जगह में आप ऐसे लिख दो 3x और इसके बाद क्या लिख दो 6x + 18। मतलब ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ इसको तोड़ना है। यानी जो नंबर आया 3x + 6x वो किसके बराबर आ गया 9x के बराबर आ गया। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि दो टर्म में कॉमन लिया जाता है, ये टर्म और ये टर्म, दो टर्म जो है उसमें आप कॉमन ले लीजिए। तो इसमें आप देखो कॉमन क्या है, इसमें x² है, इसमें x है, यानी x कॉमन हो जाएगा। बहुत सारा कॉमन लेना सिखवाया है, यानी x² को क्या लिख सकते हैं x इंटू x लिखा जा सकता है और 3x को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू x। इसमें देखो आप x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए, ऊपर वाला में क्या बचा x² वाला में x बचा और ये प्लस इसमें क्या बचा 3 बचा प्लस। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में क्या है देखो ध्यान से, ये जो है 6x को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू x लिखा जा सकता है। 18 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 3 लिखा जा सकता है। इसमें कॉमन दोनों में क्या है 6 है, यानी 6 कॉमन ले लेते हैं। इसमें क्या बच गया, पहला टर्म में x बच गया और दूसरा टर्म में क्या बच गया 3 बच गया। अब ध्यान देना है, अब ये दोनों टर्म जो है, ये दोनों टर्म में कितना कौन से जो है ना आपका जो कॉमन है, इसमें भी देखो आप क्या है x + 3, इसमें भी x + 3, यानी x + 3 जो है दोनों में है इसलिए बाहर निकाल लें, दूसरा ब्रैकेट दे देते हैं। तो x + 3 इसमें बाहर निकल गया तो बच गया क्या इसका x प्लस इसका x + 3 बाहर निकलेगा तो क्या बचा 6, यानी आपका हो गया x + 3 इंटू x + 6। ये जो आपका है ये गुणनखंड के रूप में यानी फैक्टराइजेशन के रूप में हो गया। चलिए इसको लिखिए। इसके बाद जो है आगे इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हर एक स्टेप को पूरा ब्रीफली समझा रहे हैं ताकि कहीं पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगला क्वेश्चन आपका है इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है x² - 4x -
21, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मतलब फैक्टर करना है। अब फैक्टर करने के हम लोग क्या देखते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1 है, तो 1 को इससे गुना करेंगे, 1 इंटू कितना -21। ध्यान दीजिएगा साइन के साथ में जो है ना मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा -21, क्योंकि ये जो नंबर में क्या को माइनस है, एक माइनस इसलिए माइनस होता है। कभी जब भी आप प्रोडक्ट निकालें तो माइनस का साइन कैसे देखें, पूरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और काउंट कर लीजिए कि माइनस का साइन क्या है। यदि माइनस का साइन इवन टाइम्स आता है तो प्लस में आएगा, और यदि ये जो है ना ऑड टाइम्स आता है तो माइनस में होगा। मान लीजिए कैसे कहने का मतलब है 2 इंटू 2, यहाँ पर यदि माइनस कर दें और यहाँ पर भी माइनस कर दें, या फिर 2 इंटू 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस प्लस का देखना है तो देखो इसमें कितना माइनस है 1 2 3 है। 3 क्या है आपका ऑड है, मतलब विषम संख्या है। जहाँ पर विषम संख्या होगा आंसर माइनस में होगा। यहाँ पर कितना है 1 2 2 जो है आपका क्या है इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। जहाँ भी सम संख्या होगा वहाँ प्लस होगा, यानी आपका आंसर +4 होगा या फिर 4 लिखो। तो ये जो है आपको ध्यान देना है जरूर। चलिए, क्योंकि साइन यदि गड़बड़ हो जाता है तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहला चीज़ तो 21 देखिए। तो 21 जो है उसको क्या लिखा जा सकता है, 21 है -21 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 21 लिख सकते हैं। इसके बाद 3 इंटू 7 लिखा जा सकता है, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना भाई, यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ, इसका मतलब ये दोनों टर्म में से एक टर्म जो है वो माइनस होना चाहिए। ये दोनों टर्म में से एक टर्म, क्योंकि यदि दोनों को माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस 2 को माइनस हो जाएगा, नहीं इवन नंबर हो जाएगा, नहीं प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करना होगा 1 माइनस, यानी या तो ये माइनस होगा नहीं तो ये माइनस, इसमें ले तो यदि ये माइनस होगा नहीं तो ये माइनस है। चलिए तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं। यदि 1 इंटू 21 करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा, मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से भाई, मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आना चाहिए -21, और सम करने पर या फिर डिफरेंस यानी जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -4 आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो देखो भाई ये जो आपका 1 और 21 है, मल्टीप्लाई करने पर तो आएगा, यदि को साइन लगा दे, इसमें माइनस लगा दे तो -21, इसमें भी लगा तो -21। लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट इसमें कभी भी करोगे तो 4 नहीं आएगा। 1 में यदि 21 भी माइनस या प्लस करो नहीं आएगा, 21 में 1 माइनस या प्लस करो तभी आपका 4 नहीं आने वाला। इसका मतलब है ये तो होगा नहीं। अब 3 और 7 में देखो, ठीक है, यहाँ पर 3 और 7 में देखो ध्यान से, ठीक है। 3 और 7 में आप देखते हैं तो 3 इंटू 7 21 आ जाता है, मतलब इसमें यदि एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तो आ जाएगा। ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट, ऐड करने पर 10 होता नहीं आता, लेकिन सब्ट्रैक्ट करें 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें या फिर 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 के बराबर आता है। साइन देखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको लाना क्या है, यानी ये तो एप्लीकेबल हो सकता है ना, ये एप्लीकेबल हो सकता है। जब ये एप्लीकेबल हो सकता है तो इसमें कैसे लिखा जा सकता है, देखो यदि इसमें -3 और +7 लें तो क्या लिख सकते हैं, 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, जो कि क्या होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -4 चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 में से +3 लें और -7 लें तो 3 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा -4, क्योंकि छोटा में से जब बड़ा घटता है तो हमेशा माइनस में आता है। मतलब यहाँ जो -4 जो है उसको क्या लिखा जा सकता है, +3 और -7। ध्यान दीजिएगा, +3 और -7 लिखा जा सकता है। जब जाए क्या होगा -4, और ये -4 के साथ में x लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी x लग जाएगा और यहाँ भी x लग जाएगा। चलिए आगे स्टेप करते हैं। तब ये जो फर्स्ट टर्म है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये -20 है उसको भी कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अब यहाँ -4x की जगह पर क्या लिखना है भाई, ये लिखना है, यानी +3x और -7x। चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है।
अब ध्यान दीजिए, आप दो दो टर्म को लेकर के आप कॉमन निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप बहुत सारा कॉमन निकाल के दिखा दिए हैं। देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिखा जा सकता है, और 3x को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। दोनों में कॉमन क्या है भाई, x कॉमन है, तो x बाहर निकाल लिए। पहला में क्या बच गया, x बच गया, और प्लस में दूसरा में क्या बच गया, 3 बच गया। यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, 7x को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 3। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 7, ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोनों माइनस से कॉमन क्या है, -7 लेते थे कॉमन। जब -7 ले लेते हैं कॉमन, तो ध्यान देना भाई, इसमें क्या बच गया, x, तो यहाँ पर लिखेंगे x, और यहाँ पर क्या बच गया, 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3। अब ध्यान देना है, ये 7 के जगह पर x लिखाया, यहाँ पर कौन सा साइन था, माइनस का साइन था, इसलिए साइन माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आ गया, इसलिए माइनस के चलते क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये 3 जो है कितना टाइम से आया है, किसमें, सेकेंड 21 वाला में क्या बचा है, 3 बचा है, और ये माइनस का साइन था, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस का साइन। क्यों, कि ये जो माइनस का साइन कॉमन लेने पर जो अंदर वाला जो पार्ट होता है सबका साइन क्या होता है, बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये दोनों टर्म में देखिए, इसमें भी x + 3 और इसमें भी x + 3, मतलब अभी भी दोनों में कुछ कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। तो x + 3 को निकाल लेते हैं। चलिए x + 3 को कॉमन निकाल लिए, तो इसमें क्या बच गया, x, और इसमें x + 3 को कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया, -7। यानी x + 3 इंटू x - 7 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, फुल वीडियो को देखिएगा, इसलिए कि हर एक टाइप का जो फैक्टराइजेशन का जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन का है, जो भी गुणनखंड का जो क्वेश्चन है, लगभग हर टाइप का क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे हैं a³ - b³ a + b का होल क्यूब, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो इसमें नहीं लिया गया है। वो जब स्पेशल क्लास लेंगे, क्लास जो भी है 6, 7, 8, 9, 10 जिसका भी क्लास लेंगे, तो क्लास बेसिस पर हम लोग जो है उसको पूरा जो है फॉर्मूला के साथ में डील करेंगे, पूरा क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ऐसे स्टूडेंट को जो 6 से लेकर के 10 तक, ऐसे स्टूडेंट के लिए जो है, ठीक है ना, जिनको दिक्कत होता है बनाने में, ठीक है ना, या फिर कहीं कहीं जिसको प्रॉब्लम होता है, हर टाइप का क्वेश्चन डालते हैं ताकि आसानी से बन जाए। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिएगा। यदि आपका ये समझ में आ रहा है तो आप समझ लो कि 99% समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा और आगे जो क्वेश्चन जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला याद है तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएगा, फार्मूला पर यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेन जो होता है ये देखना पड़ता है कि कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है x² + 3√3x - 30। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो ध्यान से कि यहाँ पर कुछ नहीं, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू -30 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू -30 मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा -30। यानी इस -30 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 3√3 आ जाए। ध्यान देना भाई, यहाँ पर ये रूट में नहीं है और यहाँ पर ये रूट में है, तो यहाँ पर इसको किस तरह से ब्रेक किया जाए कि ये रूट में आ जाए। ध्यान दो, इधर करना क्या होता है, यानी ये जो टर्म है यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक √3, इसका मतलब इस टर्म में कहीं ना कहीं √3 लेना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे, तो 30 को आप देखो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो 3 हमने इसलिए लिया, 15 इंटू 2 भी ले सकते थे कि 15 दूनी 30 हो जाता, लेकिन 10 इंटू 3 हमने इसलिए लिया कि रूट में क्या चाहिए, 3 चाहिए। यदि रूट में 3 चाहिए तो आपको इसको 3 के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, ये तो 3 हो गया, तो 3 तो लाना नहीं भाई, लाना तो है √3, तो 3 को √3 में कैसे बदल सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर √3 इन को यदि करें तो कितना आता है, 3 आता है।
यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो 3 आपका है उसको √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, आप बोले बताओ। क्योंकि 3 है ना, जब 2 रूट को करेंगे तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, √3 इंटू √3 है तो 3 हो जाएगा। अब बच गया 10, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 10 जो है ये तो √3 किसका आ गया भाई, √3 का आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आना चाहिए हमको, ये आना चाहिए 3। तो 3 जो है रूट के अंदर नहीं है तो कैसे आएगा, तो इससे आएगा। तो इसको और ब्रेक कर सकते हो आप, 10 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए भाई, अब ध्यान से देखना है कि 3 और √3 क्या है, एक साथ है। 3 और √3 एक साथ है, तो इसमें भी जो है रूट वाला और बिना रूट वाले को एक साथ करना पड़ेगा। मतलब एक जगह पर इसको लिख दें और एक जगह पर इसको लिख दें, यानी इसको लिखा जा सकता है 5 इंटू √3 लिख दें और दूसरा क्या लिख दें, 2 इंटू √3। यानी एक जो है 5 इंटू √3 और दूसरा है 2 इंटू √3। अब देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए भाई, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आना चाहिए कितना, -30। और यदि सम निकालते हैं या डिफरेंस, यानी जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आना चाहिए, +3 √3 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, यही ना कंसेप्ट कहता है कि मल्टीप्लाई करने पर ही आना चाहिए और सम या डिफरेंट करने पर ही आना चाहिए। चलो ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो देखो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी आपका आ जाता है 3, यानी 30 आ गया, 3 10 जा 30। चलो अब लाना क्या है, ये तो आपका आ गया, इसमें एक माइनस कर देंगे कुछ, चाहे तो इसको माइनस कर देंगे, नहीं तो इसको माइनस कर देंगे, देखते हैं कौन करना होगा। अब यहाँ पर क्या है ना कि ऐड है सब्ट्रैक्ट करो भाई, तो सब्ट्रैक्ट जब भी किया जाता है देखो कॉमन क्या है इसमें, 5 √3 और 2 √3 है। कॉमन क्या है आपका, √3 कॉमन है, तो √3 आप कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 5 और बच जाएगा इसमें 2। क्या करेंगे कि 3 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, यानी इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 तो ही है और ये घटाने पे कितना आ जाएगा 3। यानी 5 में से क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे, यानी 5 में से 2 घटाएंगे, इसका मतलब क्या है कि 5 वाला प्लस में और 2 वाला माइनस में होगा। आ रही बात समझ में। तो ध्यान से देखो आप कि यहाँ पर लिख सकते हैं x² प्लस x तो लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें क्या है x है तो इसमें भी x लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है 5 √3 x माइनस ये 2 √3 x और -30 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म जो होता है उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब ध्यान से देखो भाई, कॉमन क्या है, ये दोनों टर्म ले लो कॉमन, ये दोनों टर्म ले लो कॉमन। इसमें क्या हो जाएगा x², दोनों में x कॉमन है, इसमें क्या बच गया, एगो x बच गया, और इसमें क्या बच जाएगा 5 √3। यहाँ पर कॉमन क्या है समझो, यहाँ पर कॉमन जो है भाई 2 दिखाई दे रहा है, समझिएगा यहाँ से, बहुत आराम से समझना है इसको। यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देना ये है कि यहाँ पर कितना आना चाहिए, जो यहाँ पर यदि -2 कॉमन ले लेते हैं, समझना ध्यान से, -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, यानी x + 5 √3 आना चाहिए। कहाँ से आएगा, अरे बात समझ में नहीं आएगा, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये ध्यान देना है कि 2 नंबर है यहाँ पर, इसमें आप देखो √3 में तो 3 है ये है, और 10 में 3 है कि नहीं है, 30 में, 30 में क्या लिख सकते हैं, 30 को 3 × 10 लिख सकते हैं ना बाबू, यानी इसमें भी 3 है, 30 में भी क्या है 3 है।
यानी ध्यान से देखिएगा कि एक जो है 3 जो है रूट के अंदर है और एक 3 जो है रूट के बाहर है। तो जब भी कॉमन लेते हैं तो रूट के अंदर वाला कॉमन लिया जाता है, ठीक है ना। तो रूट के अंदर वाला रूट 3 जो है ये हमने कॉमन ले लिया और 2 तो पहले ही से कॉमन था, ठीक है ना। 2 आपका पहले ही से कॉमन था, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए तो बचेगा क्या, इसमें क्या बच गया, 2√3 आ गया तो इसमें क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस और कॉमन क्या लिया है, माइनस कॉमन ले लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो साइन हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहला चीज़ भाई देखो, सबसे पहला चीज़ तो आपको 2 कॉमन ले लिए हैं, तो 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 कॉमन लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से, जब ये 2 कॉमन लिए हैं, 30 में 2 कॉमन लिए हैं तो कितना हो जाएगा, 2 × 50। जब 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बच जाएगा 15, लेकिन यहाँ पर लाना कितना है, इतना लाना है। यानी इस 15 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 2 × 5 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं ना। 2 × 15 को 2 × 5 × 3। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, ध्यान से देखना, इसमें क्या है, ई आपका 2 बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 है भाई। जब 3 है तो बाहर में √3 है। अरे बात समझ में, यहाँ पर क्या है, √3 है। जब यहाँ पर एक 3 है, यहाँ तो ऑलरेडी क्या बच गया, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 5 बच गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कर लिए हैं, 2 कॉमन ले लिए हैं, यानी 30 में कह के 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, इसमें 15 बचा। तो 5 × 3 यानी एक 5 बच गया, तो 5 को लिख दिए। अब बच गया 3, ठीक है ना, लेकिन कॉमन क्या लिए है भाई, √3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 बच गया। अब ध्यान देना, समझना, यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर यदि 3 बच रहा है और बाहर में यदि √3 लिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखाता है जो बाहर लिया जाता है। मतलब √3 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। क्यों होगा, आप ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पर कितना आना चाहिए भाई, 30 आना चाहिए, यहाँ पर 30 आना चाहिए। तो कि ना 2 × 5 = 10 और 3 × 3 3 हो जाएगा, √3। तो 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30। अब एक बार और ध्यान दीजिएगा, समझा, ध्यान से एक बार और इस स्टेप को देखिएगा। इसमें जो भी कॉमन है, ध्यान देना कि इसमें कॉमन है, इसमें देखना कि जो रूट के अंदर है वही वाला यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। यदि रूट के अंदर यहाँ और रूट के बाहर आता है तो रूट के अंदर वाला ले लिया जाता है, ठीक है ना। और जो लास्ट में जो नंबर आपका आएगा बिना रूट का, उस पर रूट चढ़ा देंगे, याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर जो 3 आएगा, 5 × 3 आता ना, 5 × 3 आता, तो बिना रूट वाला था तो क्या कहेंगे, रूट चढ़ा दिए। क्यों कि रूट वाला बाहर ले लिए, रूट वाले यदि बाहर लेंगे तो अंदर वाला जो रूट में नहीं होगा उसको रूट चढ़ा देंगे। अरे बात समझ में। अब यहाँ पर देखो तो कितना हो जाए, x + 5√3, यहाँ पर x + 5√3 दोनों में है, x + 5√3 ले लिए। तो इसमें क्या बच गया, इसमें x + 5√3 हो गया, तो बच गया आपका x, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर x + 5√3 आ गया तो बच गया -2√3। और ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए तो बस 9 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन है, आपको होमवर्क में दे देते हैं, वो लिख लीजिएगा, होमवर्क में बना लीजिएगा, ठीक है ना। √2x² + 9x + 4√2, इसको सॉल्व करना है। सिंपल से आप कीजिएगा, थोड़ा हिंट्स आपको दे दे रहे हैं। ये √2 है और ये √2 है, तो सबसे पहले इसको इंटू करो, तो ये आपका कितना है, 4 हो गया, और √2 × √2 कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इसको क्या तोड़ना है, 8 में तोड़ना है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 8 लिखा जा सकता है भाई, ठीक है ना, 1 × 8 लिखा जा सकता है। अब देखो क्या होगा, 1 × 8 यदि गुना करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और सम है या फिर डिफरेंस, सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, +9 आना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, इसमें
1 इंटू 8 करेंगे तो प्रोडक्ट का आपका 8 ये जाएगा, और 1 प्लस 8 करेंगे तो प्रोडक्ट 9 आ जाएगा। मतलब ये जो 9 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर रूट 2x², इसको लिखा जा सकता है x या 1x लिख सकते हो, प्लस 8x और प्लस 4√2 लिख सकते हो। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका इसमें कॉमन ले लोगे आप और इसमें कॉमन ले लोगे, ठीक है। देखो जस्ट पहले वाला टर्म आ गया ना इस तरह का, देखो एक रूट में एक विदाउट रूट, इसमें भी एक रूट एक विदाउट रूट, इसमें भी एक रूट एक विदाउट रूट, इसमें भी एक रूट एक विदाउट रूट, मतलब ये वाला टर्म जो है इसके जगह पर आ गया, ठीक है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आप लिख लो, ठीक है ना। बस आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पूरी मेहनत से पढ़ाई करते जाइए। और वीडियो को जहाँ तक हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी इससे परेशानी का सामना कर रहे हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, ठीक है, वो भी समझ सके, इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। चलिए नमस्कार। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।